देखिए आज हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है उसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। और इसमें चार भाग आपको चार बहुपद दिए गए हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। पहला है x³ + x² + x+1, दूसरा x⁴ + x³ + x² + x+1, तीसरा है x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1, चौथा है x⁴ - x² - 2 + √2x + √2। एक एक करके इसे देखेंगे हम कि इनमें से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है और किस बहुपद का गुणनखंड x+1 नहीं है। कैसे पता करेंगे कि है या नहीं है। ये जो x+1 आपको दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर हमने हल लिख लिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x+1 बराबर 0 रखने पर, जब x+1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर -1 आ गया। अब ये x बराबर -1 जो है हम बारी बारी से चारों बहुपदों में रखेंगे और रखने के बाद में अगर बहुपद का मान x बराबर -1 रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि x+1 उस बहुपद का गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले पहला उतारते हैं। ये जो आपको दिया गया है इसको हम मान लेते हैं, माना px मान लीजिए। क्या मान लीजिए? चर x में दिया गया है तो px बराबर लिख लीजिए x³ + x² + x+। अब यहाँ x की जगह पर आपको क्या रखना है? -1। x की जगह पर -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। देखिए ये -1 का क्यूब है, इसका मतलब ये है कि ये -1 × -1 × -1 कितनी बार करोगे? 3 बार। तो क्या आएगा? करके दिखाऊं? देखो ऐसे होगा, -1 × -1 गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा +1 गुणा -1 प्लस माइनस का गुणा -1, तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर -1 ही आएगा। समझ में आया? उसके बाद प्लस, ये -1 है तो देखो जब 2 का गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और एक एक कम, तो इसका क्या हो जाएगा? +1, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस और +1, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस और फिर एक ऐसे रहेगा, ये +1 ऐसे है। ये -1 ये +1 कट गया, ये -1 ये +1 कट गया, तो कितना आया? 0। तो p-1 बराबर 0 आ गया। अब जब p-1 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि जब हमने पहले बहुपद में x की जगह पर -1 रखा तो बहुपद का मान कितना आ गया? 0। अतः x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। बताओ, बात समझ में आई? इसके बाद दूसरा, इसको मान लीजिए px बराबर कितना? x⁴ + x³ + x² + x+1, और इसमें आपको x की जगह पर क्या रखना है? सब में -1 ही रखना है। यहाँ देखो -1⁴ प्लस -1⁴ फिर इसके बाद माइनस, फिर +1। अब ये -1⁴ यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है? देखो यहाँ से देख लेते हैं। -1 तो देखो ये -1 गुणा -1 गुणा गुणा 4 बार लिख दिए, माइनस 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 +1 प्लस प्लस एक एक कम। तो जब घात 4 है, जब घात कोई भी माइनस में संख्या हो उसकी घात अगर सम संख्या है तो बाहर क्या आएगा? प्लस, और विषम है तो बाहर माइनस। तो बताओ इसका मान कितना होगा? +1। +1 के लिए केवल 1 लिख दूं, ये प्लस, ये -1⁴ है। ये देखो -1⁴ जब यहां पर था तो कितना आया? माइनस। विषम संख्या है ना, 3 बार गुणा होगा, -1 × -1 × -1, तो क्या हो जाएगा? -1। ये -1⁴ है तो क्या हो जाएगा? +1। ये प्लस माइनस का गुणा -1 और +1, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो p-1 बराबर 1 आ गया। अब जब p-1 बराबर 1 आ गया, जैसे यहाँ 0 आ गया था तो ये गुणनखंड है, और 0 के अलावा कुछ और आ जाए तो गुणनखंड। अतः x+1 दिए गए बहुपद का
गुणनखंड नहीं है। इतनी बात लिख दीजिए इसमें। इसके बाद तीसरा नोट कर लीजिए। तीसरे में आपको दिया गया है x की घात प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही तो दिया गया है। अब इसमें भी x की जगह पर क्या लिख देंगे, -1। तो यहां पर इसको हमने माना नहीं, ये तीसरा है, मान लीजिए px बराबर कितना, ठीक है ना, इसको भी px मान लीजिए। अब बताओ x की जगह पर कितना रखना है, -1। -1 बराबर -1 की घात 4 प्लस 3 इंटू -1 की घात 3 इंटू -1 की घात प्लस -1 प्लस 1। बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, 1, और इसका प्लस 3, इसका कितना हो जाएगा, गुणा, ये घात हटेगा तब भी माइनस में ही रहेगा, कितना आएगा, समझ में आ रहा है ना, घात 3 है ना, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 3 बार लिखा जाएगा, तो -1 ही तो आएगा, 1 1 कम 1 1 1 कम 1 प्लस 3, और इसका कितना आ जाएगा प्लस 1। -1 की घात जब 2 है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, और उसके बाद ये प्लस, देखो ये -1 के प्लस 1 यहीं पर कट गया, उसके बाद ये 1, ये प्लस और माइनस का गुणा, और 3 1 कम, और ये प्लस 3 1 कम, ये तो खत्म हो गया, प्लस माइनस 3 कैंसिल हो गया, कितना आया 1, तो p-1 बराबर कितना आ गया 1। बताओ गुणनखंड है या नहीं है, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड ठीक है। इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद जो चौथा भाग है उसको समझाते हैं। देखिए इसका चौथा भाग जो था वो हमने यहां पर लिख लिया है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें भी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, -1 बराबर -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ एक्स की जगह पर माइनस और प्लस अंडर रूट 2। ये -1 का क्यूब है तो बाहर -1 ही आएगा, ये माइनस और ये -1 का स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये बाहर वाला माइनस ऐसे लगा है। उसके बाद ये माइनस का गुणा इस माइनस में होगा, इस माइनस का गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये 1 यहाँ पर मान लो आगे आ गया, 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर उसके बाद प्लस अंडर रूट -1 और -1 -2। ये +1 का गुणा जब इस ब्रैकेट में करोगे तो 1 दूना 4 नहीं होता है, 2 होता है, 1 दूना 2, प्लस 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 ही रहेगा, और 1 का अंडर रूट 2 में गुणा करोगे तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, और फिर उसके बाद में ये प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये -2 और ये +2 कट गया, लेकिन ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 नहीं कट रहा है, ठीक है। तब क्या करें, ये 1 अंडर रूट 2 है और ये 1 अंडर रूट 2, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। जैसे x जुड़ के 2x हो जाता है, वैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो p-1 बराबर इतना आ गया। लगा था ये सबका, किसी का नहीं लगा था, तो ये 2 अंडर रूट 2 आ गया। बताओ ये बहुपद, ये x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, नहीं है, तो फिर जब नहीं है तो लिख दीजिए, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये जो x प्लस 1 है वो केवल एक बहुपद का गुणनखंड है, किसका, पहले का, क्योंकि पहले में ही तो 0 आया था, तो जो पहला बहुपद दिया गया है इसका गुणनखंड है, बाकी इन तीनों का ये गुणनखंड नहीं है, क्योंकि तीनों में रखने पर 0 नहीं आया। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं।
देखिए अब प्रश्न नंबर 2 जो है इसमें आपको 3 बहुपद दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि बताइए GX PX का गुणनखंड है या नहीं। ये जो बहुपद है PX उसके साथ में एक GX दिया गया है, ये भी एक बहुपद है x+1। तो जो इससे पहले क्वेश्चन में था उसमें आपको केवल एक दिया गया था x+1 और बताना था कि चारों के लिए जांच करना था कि बताइए इसका गुणनखंड है कि नहीं है। लेकिन यहाँ 3 बहुपद दिए गए हैं और तीनों के साथ अलग अलग गुणनखंड दिए गए हैं और हमें वो जांच करना है। जांच करने का तरीका वही है कि ये आपको जो PX दिया गया है पहले लिख लीजिए यहाँ पर नंबर 1, ये हमने नंबर 1 लिख लिया हाल में। ये GX x+1 है तो x+1 बराबर 0 रखने, फिर उसके बाद PX यहाँ पर नोट कर लीजिए, सॉरी ये x बराबर कितना हो जाएगा -1। जब आप x+1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर ये +1 जब इधर जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर PX नोट कर लीजिए। PX आपको दिया गया है 2x³ + x² - 2x - 1। अब x की जगह पर यहाँ लिख दीजिए -1, 2 x की जगह -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 × -1 -1। बताओ ये कितना हो जाएगा, -1 ही तो होगा। क्यूब का अगर क्यूब 3 बार गुणा करोगे तो -1 ही आएगा। अब ये मैं फिर से ब्रैकेट में क्यों लिख दे रहा हूँ, इसे इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके साथ में 2 लिखा हुआ है और 2 से इसमें गुणा करना है, समझे ना। तो एक बार तो ये जब क्यूब हटा तब भी यही आ गया। अब इसके बाद 2 से अभी इसमें गुणा करेंगे। ये -1 का स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम -1, और माइनस का ये प्लस में है, यहाँ प्लस छिपा है, 2 प्लस माइनस का गुणा -2 एकम ये +1 ये -1 और ये +2 ये भी 0। तो P - 1 बराबर, बताओ ये GX अतः GX, PX का गुणनखंड है, यही तो पूछ रहा था। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। दूसरा देखो, दूसरे में आपको दिया गया है GX बराबर कितना दिया गया है x+2, तो x+2 बराबर 0 रख दीजिए। जब x+2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। अब ये x -2 किस में रखोगे, इस PX में रखोगे, और PX यहां से उठा नोट कर लेते हैं। देखो PX बराबर कितना है x³ + 3x² + 3x + 3। अब यहाँ x की जगह पर कितना रखना है, देखो कितना आया, -2 आया है तो -2 यहाँ पर लिखो, -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 1। -2 का क्यूब है तो इस बार -2 गुणे -2 गुणे -2, इस बार ऐसे होगा -2 गुणा माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना गुणा -2 प्लस माइनस 4 दूना कितना आएगा ये -8। ये +3, इसको 2 बार ही गुणा करना है तो -2 -2 माइनस माइनस प्लस और 2 दूना तो 3 गुणा 4, प्लस माइनस का गुणा -3 दूना +1 कितना आया -8, 4 तिया -6 + 1। देखो ये -8 और ये -6 कितना हो जाएगा, 8 6 + 12 और +1 13, कितना आया -1। घटने के बाद P - 2 बराबर इतना। बताओ गुणनखंड है या नहीं है। अगर 0 के अलावा कुछ दूसरा आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। इसके बाद यहां लिख देंगे अतः GX, PX का गुणनखंड नहीं है। तीसरे में आपको दिया गया है GX x - 3, तो x - 3 बराबर 0, x बराबर 3। PX जो दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। PX कितना है x³
-4x² प्लस x प्लस x की जगह पर क्या रखोगे? -3 नहीं है, -3 बराबर के उधर जाके प्लस हो गया तो 3 रखोगे। यहाँ 3 का क्यूब -4 3 का प्लस 3 प्लस 6। अब यहां कर दे रहे हैं P3 बराबर 3 त्रिक्का 3 बार गुणा होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिक्का 9 त्रिक -4। ये 3 की घात 2 है तो इसका मतलब 3 गुणे 3 3 त्रिक्का ये 9 पहले से लिखा हुआ था इसके साथ गुणा हो जाएगा प्लस 6 और 3 ये दोनों जुड़ गया 6 3 9। अब देखो 27 माइनस 9 चौक प्लस ये प्लस है और ये भी प्लस है 27 और 9 36 माइनस कितना है 0 आ गया तो P3 बराबर अतः GX, PX का गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये तीनों भाग हो जाते हैं। इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। इससे पहले दोनों प्रश्नों में आपसे कह रहा था कि जांच कीजिए, एक बहुपद दे रहा था, कह रहा था जांच कीजिए इसका गुणनखंड है या नहीं है। इसमें आपसे कह रहा है x-1 इस बहुपद में जो ये जो दिए गए बहुपद है इनका क्या है गुणनखंड है। x-1 इनका गुणनखंड है। अच्छा, जब गुणनखंड होता है तो उसको जब बहुपद में रखते हैं तो क्या आता है 0 आता है ना। तो इसका मतलब x-1 ये जो आपको दिया गया है इसको जब आप बहुपद में रखेंगे x-1 बराबर 0 करेंगे इस तरीके से, फिर बराबर 1 आएगा, इसको रखेंगे तो बहुपद का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि ये गुणनखंड है ना, गुणनखंड होने पर ही तो 0 आता है। तो इस बार ये कह रहा है कि x-1 px का एक गुणनखंड है और सभी बहुपदों में k दिया गया है। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसे कैसे करेंगे, ये जो आपको x-1 दिया गया है ना, ये x-1 बराबर यहां नंबर 1 ना लिखिए। सबसे पहला काम ये करिए कि x-1 बराबर 0 रखने पर x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। अब पहला बहुपद नोट करिए। देखो ये पहला बहुपद आपको दिया गया है px बराबर x² प्लस x प्लस k, ये हो गया। अब जब x बराबर 1 रखोगे ना, x बराबर 1 पर px बराबर कितना हो जाएगा P1 बराबर x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर मतलब x का मान जब 1 रखोगे तो P1 बराबर कितना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये हमसे कह रहा है ना कि x-1 px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब जब इसको हम इस बहुपद में रखेंगे तो 0 आएगा, 0 आता है तभी तो गुणनखंड होता है। तो P1 बराबर 0। अच्छा, तो ये P1 बराबर जब 0 हो गया तो P1 यहाँ x की जगह पर क्या आ गया 1, तो यहाँ x की जगह पर क्या आ जाएगा 1², यहाँ x की जगह पर 1, यहाँ प्लस बराबर 1 एकम 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 1 1 प्लस k बराबर k का मान कितना आ गया -2। ये पहला हो गया। अब दूसरा px बराबर कितना दिया गया है, दूसरा 2x² प्लस kx प्लस √2। इसमें भी आपको x बराबर 1 रखने पर P1 बराबर 0, मतलब यहाँ x की जगह पर 1 रखेंगे 0 आ जाएगा। तो जब x की जगह पर 1 आ गया तो इन सब की जगह पर भी 0 आ जाएगा, ये 0 के बराबर 1 आ जाएगा। तो देखो ये 2 और उसके बाद में x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस k और x की जगह पर प्लस √ बराबर 0। यहां से करते हैं 2 गुणा 1 एकम प्लस k और 1 का गुणा प्लस √ बराबर 2 एकम प्लस k प्लस √ अब k बराबर
ये इधर ले जाओ 2 माइनस अंडर रूट 2, ये भी माइनस में रहेगा, प्लस 2 है ना, इधर जाएगा -2, ये प्लस अंडर रूट 2 है, इधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट 2, तो के बराबर माइनस कॉमन ले लो 2 प्लस अंडर रूट 2, ये के का मान आ गया के का मान। तीसरा देखो, तीसरे में आपको पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, एक्स अंडर रूट के बाहर है, यहां x बराबर 1 पर p1 बराबर कितना होगा, तो रखो के x की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर के गुणा 1 अंडर रूट 2 और 1 का गुणा अंडर रूट प्लस 1 बराबर के कम माइनस अंडर रूट 2 इधर जाएगा तो प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस के का मान आ गया। समझ में आया। चौथा यहां से कर देते हैं, पी एक्स आपको दिया गया है, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के, एक्स बराबर 1 पर p1 बराबर 0, के एक्स की जगह 1 रखो, 3 गुणा 1 प्लस के बराबर के, यहां पर दो जगह के आ गया, ठीक है, के कम 1 1 का गुणा 1 ही होगा, -3 1 कम प्लस के बराबर के 1 कम -3 प्लस के बराबर के और के जुड़ के 2k, -3 इधर जाएगा तो +3, तो के बराबर 3 बटे के का मान आ गया 3 बटे 2। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न भी इसका और इसके तीसरे प्रश्न के चारों भाग हल हो जाते हैं और के का मान आ जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे के जो प्रश्न है वो देखेंगे। प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न 4 है, जिसमें आपसे कहा गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और उसका पहला भाग हमने यहाँ पर लिख रखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें आपको 4 भाग दिए गए और चारों का क्या करना है, गुणनखंड। पहला है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार के गुणनखंड का, इस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना पीछे उदाहरण में आप लोगों को समझाएं। अब यहाँ देखिए गुणनखंड इसका कैसे करेंगे। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ 12 लिखा हुआ है, ये मध्य पद को विभक्त करके, बीच वाला जो पद है ना, इसको 2 पदों में बांट करके इसका गुणनखंड करेंगे। कैसे देखो, 12 एकम 12 गुणे 1, तो 12 ही तो होगा। यहाँ जो भी एक्स स्क्वायर के साथ संख्या लिखी गई है उसका यहाँ अचर पद जो है उससे गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद में जो आए उसे लिख लीजिए। इसके 2 गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। कितना आ जाए, 7, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो इसलिए ये जुड़ के आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये घट के आता। यहाँ लिखिए 4 तिया 12, 4 में से 3, 4 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, और 4 और 3 का गुणा भी तो 12 होता है। लिखो यहाँ 12x स्क्वायर माइनस x पहले लिख लो, ब्रैकेट पे लिख लो 4 प्लस, ये जो 4 प्लस 3 लिखा हूँ ये यही 7 को ही तो तोड़ के लिखा हूँ। 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा ना। लेकिन अपने मन से आप कोई भी नहीं लिख सकते, जैसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 और 2, 5 2 भी तो 7 हो जाएगा जुड़ के, लेकिन 5 और 2 का गुणा 12 तो नहीं होगा, 12 भी तो होना चाहिए गुणा करने पर। तो दोनों कंडीशन है। प्लस 1 12x स्क्वायर माइनस x से गुणा करो इसमें, तो जब x से गुणा करोगे 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1, 4x कॉमन ले लो, तो जब 4x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा। देखो 4x क्यों कॉमन ले आऊं, समझ में आ रही बात। देखो यहाँ 12 है और यहाँ 4 है, तो 4 से 4 भी कट जाएगा और 12 भी, 4 एक कम 4 तिया, तो इसलिए 4 कॉमन लिया हूँ। यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, तो यहाँ x की घात 1 कॉमन हो जाएगी ना। तो x की घात जब 1 कॉमन हो जाएगी तो क्या बचेगा, 4 तिया 12 x, 4 तिया 12 x माइनस 4 एक कम 4, 1 आया और x की घात 1, ये तो बाहर आ ही गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा ना, माइनस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब देखो
-3x+1 में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो एक कॉमन हो जाएगा, एक ही तो होगा। और जब एक कॉमन लोगे -1 तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बाकी सब वैसे रहेगा। ये 3x ऐसे है और ये प्लस था तो इसका 1। अब ये दोनों ब्रैकेट समान है, कॉमन ले लीजिए 3x - 1 ब्रैकेट में, और जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1, यही आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ये गुणनखंड हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए 2x² + 7x + 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + ये दूसरा है। देखो सबसे पहले 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा? 6। 6 के 2 गुणनखंड करो, 6 के 2 गुणनखंड ऐसे जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए, इनको जोड़ने पर। अच्छा देखो समझाता हूं, पहले तो ऐसे करो, 2 तियां 6, 3 एकम कट गया। अब देखो 2 तियां 6 और 6 एकम, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, 6 लिखा हुआ है तो 6 एकम 6, 6 और 1 आ गया ना 7। अगर यही 5 लाना होता तो 2 तियां 6 और 3 और 2, तब गुणनखंड ये हो जाता। लाना क्या है उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, है ना। तो 6 एकम 6 और 6 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो यहां लिखो 2x² + x ब्रैकेट में 6 + 1 + 3, ये 2x² + 6x + 6 + 3, ये क्या लिख दिया हूं? 2x² + 6x + x और 1 का गुणा x। अब देखो यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 से 2 भी कट जाएगा और 2 तियां, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1, तो x की घात 1 कॉमन हो जाएगा ना, तो ये x कॉमन हो गया। अब 2 एकम 2, 1 बचा, x की घात 2 था तो 1 बाहर निकल गया, 1 ही बचा, यहाँ x की घात 1 लगाने की जरूरत, प्लस 2 तियां 6 और ये x बाहर आ गया, समझ में आई बात। प्लस यहाँ x + 3 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या होगा? 1 कॉमन हो जाएगा और ये x + 3, समझे। ये x + 3 अब कॉमन ले लीजिए, दोनों ब्रैकेट समान है तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या? 2x + 1, आंसर। बताओ समझ में आया। इसके बाद अब इसका तीसरा भाग देखिए, 6x² + 5x + तीसरा क्या है? 6x² + 5x - 6, यही तो है। देखो इस 6 और 6 का गुणा करो, 6 × 6 छो 36 के 2 गुणनखंड ऐसे बताओ जिनमें से एक दूसरे को घटाने पर कितना आ जाए? 5, क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटा के आएगा। अब देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 8, 2 9 18, 2 दूनी 4, 4 9 36, या कहे 9 चौक 9 चौक और 9 में से 4 घटाए, आ गया। ऐसे आपको पता करना होगा, 9 - 4 5 आ जाएगा और 9 × 4 36 आ जाएगा। तो यहाँ लिखो 6x² + x और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 9 - 4, 9 में से 4 घटाओगे 5 आ जाएगा, ये 5 ही लिखा है, -6। 6x² + 9x - 4x - 6, 6 और 9 में क्या कॉमन है? 3, x की घात 2 और x में x, 3 दूना 6, 2x + 3 त्रिका x तो बाहर आ ही गया, -4 और 6 में क्या कॉमन है? 2, क्योंकि 2 से 4 भी कट जाएगा, और तो 2 दूना 2x माइनस कॉमन ले तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, 2 तिया 6। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो 2x + 3 कॉमन हो गया
और 3x माइनस 2, ये आंसर आ गया। समझ में आया? इसके बाद इसका आखिरी भाग 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखो कैसे करेंगे, पहले गुणा करो 3 और 4 का, तो 3 गुणे 4, 3 चौ 12, 2 से काटो 6, 2 से काटो 3, 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 कितना आया 1, और 4 गुणे 3 12। अच्छा देखो यहाँ माइनस है तो ये घट के आएगा, यहाँ कई x लिखा हुआ है, x के सामने तो 1 नहीं लिखा है, लेकिन जब नहीं लिखा है तब भी क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, है ना। एक कई x है, एक x है, मतलब इसके सामने 1 है, वो छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो 4 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस x ब्रैकेट में 4 माइनस 3 माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, x कॉमन ले लो। तो जब x कॉमन ले लोगे, 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है ना, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 3 को भी काट दे और 4 को भी काट दे, 2 से तो कटेंगे नहीं दोनों, तब केवल x कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचा 3x और माइनस 4, प्लस यहाँ क्या कॉमन है 1 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में 3x माइनस, दोनों ब्रैकेट समान है, कॉमन ले लो 3x माइनस 4, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 के चारों भाग हल हो जाते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 में भी आपसे कहा जा रहा है कि गुणनखंड कीजिए, और इसमें भी 4 भाग दिए गए हैं, जिसका पहला भाग हमने यहाँ पर लिख लिया है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। इसका गुणनखंड अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 पदों का। और बताओ इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आप लोगों को, क्या कॉमन दिख रहा है, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा x, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है माइनस 1, जो जब माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ये तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो दोनों ब्रैकेट समान है, तो ब्रैकेट में कितना आ गया x माइनस 2, और दूसरे में x स्क्वायर माइनस, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये x स्क्वायर माइनस 1 आ गया ना। तो अब इसका फिर से गुणनखंड करेंगे, x माइनस 2, और इधर देखो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फार्मूला बताए आप लोगों को कि नहीं बताए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पता है, a स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है, यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ 1 का स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, अभी ये फार्मूला आप लोग फिर से जानेंगे अगली प्रश्नावली में, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर a और b की जगह पर क्या लिखा है x माइनस 2, यहाँ a की जगह पर x है और b की जगह पर 1, तो जैसे यहाँ पर a प्लस बी लिखा है वैसे यहाँ पर x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस। नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूँ ये फार्मूला है, a और b कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर 1, बस दोनों स्क्वायर होना चाहिए, दोनों पर स्क्वायर लगा होना चाहिए, बीच में माइनस। तो उसे बराबर आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, तो देखो ये ऐसे तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x प्लस 1, एक ब्रैकेट में, इसे इसी फार्मूले पर। तो यहाँ पर आकर के इसका गुणनखंड हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग देखिए, ये जो दूसरा भाग ये दिया गया, ये जो गुणनखंड दिया गया है, ये गुणनखंड परमेय से करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये ऐसे हो सकता है छोटे में, है ना, तो इसलिए बता दिया हूं। अभी ये अगला जो है दूसरा इसका x³ माइनस
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखो ये जो गुणनखंड है इसको छोटे में नहीं कर पाएंगे, इसको गुणनखंड पर में से ही करेंगे, है ना। तो हमने आप लोगों को पीछे उदाहरण नंबर 10 समझाया था, बताए थे ना। तो इसे आप मान लीजिए, क्या मानोगे? px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस, अब यहाँ पर x का वो मान रखना है जिससे कि ये बहुपद का मान शून्य हो जाए। x का कौन सा मान रखें जिससे कि बहुपद का मान शून्य हो जाए? तो प्लस माइनस 1, देखो 5 किससे किससे कटेगा? 5 के गुणनखंड चाहिए, एक तो 1 से कटेगा और एक तो 5 से, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस यही रखना है, इसी में से आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या रख के चेक करेंगे? -1 सबसे पहले। तो अभी देखो ऐसे रफ कार आप लोग कहीं अलग कर लिया करो, थोड़ा सा चेक कर लिया करो। जैसे अभी तो मैं मिटा दूंगा यहाँ पर, ये -1 का क्यूब हो गया और ये -3 -1 का स्क्वायर हो गया और ये -9 -1 हो गया -5, तो -1 रहेगा और ये -3 क्योंकि 1 कम 1 हो जाएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस 9 और ये -5, तो -1 -3 -5 -9 हो गया और +9 आ तो गया 0। तो क्या रखना है? तो चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं। कैसे लिखोगे? यहां लिखो x बराबर -1 रखने, तो जब x बराबर -1 रखोगे तो यहां लिखोगे p -1 -1 की घात 3 और फिर -3 -1 की घात 2 -9 -1 -5, p -1, ये -1 आ गया, ये -3 गुणा -1 गुणा -1 तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 एकम -5 -3 3 एकम सॉरी ये -3 कहाँ से आ गया है? तो -1 है ना, और ये 3 और 1 का गुणा -3 फिर +9 माइनस, देखो -1 -3 -5 ये सारे माइनस जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाएगा, और ये प्लस तो कितना आ गया? 0 आया, तो p -1 बराबर 0 आ गया। तो जब p -1 बराबर अर्थात x बराबर -1 रखने पर इसका मान 0 हो गया, तो जब ये -1 बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? +1 ही तो होगा। तो x +1 इसका क्या है? एक गुणनखंड है, तो हम यहां पर लिख देंगे अतः x +1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। और जब ये इसका गुणनखंड है तो यहां से अब आगे लिखेंगे माना x³ -2x² -x + 2 बराबर x +1 इसका एक गुणनखंड है, तो x +1 इंटू a, समीकरण नंबर 1 ये मान लेंगे। बोलो क्या कर रहे हो? बोलो क्या हुआ? पहला सवाल मान लो। अच्छा ये लिखना था है? हाँ, x³ -3x², हाँ वो पहला था, x³ -3x² -9x -5 इसके बराबर मानेंगे x³ -3x² -9x -5 बराबर x +1 इंटू a। ये गलती से ये पहला लिख दिए थे, है ना। अब ये x³ ऐसा करते हैं कि a को एक तरफ लिख लो, जैसे देखो ये x +1 इसके बटे के नीचे आ जाएगा तो एक तरफ केवल a ही तो बचेगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं a बराबर x³ -3x² -9x बटा
अब फिर इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, कहीं पर इसे लिख करके आप लोग अलग से भाग कर लीजिए, और चाहे यहीं पर कर देंगे दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, अलग से करके ला के लिख देंगे तब भी सही है। तो देखो x+1, यहां से कर रहा हूं, x+1 और इससे भाग देना है x³ -3x² -9x -5। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर x³ है, x³ लिखो, बटे में क्या लिखोगे x, तो क्या आएगा x², भाई इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो x की घात 2 ही तो बचेगा। ये x² क्या है, भागफल है, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यही x प्लस एक, गुणा करो x की घात 3 प्लस x², ये ला करके यहां लिखो x की घात 3 प्लस x²। देखो चिन्ह बदलो, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, और ये -3x² ये -x² माइनस 4x² माइनस 9x माइनस, इसके बाद अगला स्टेप ये -4x² लिखो, और बटे में क्या लिखोगे, यही x, तो एक घात कम हो जाएगा तो कितना बचेगा -4x, जैसे ऊपर x की घात 2 है ना, इसकी 1 है तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। ये जो -4x आया ये भागफल है, इसे यहाँ लिख दो, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे x प्लस 1, तो -4x की घात 2 हो जाएगी गुणा होने पर, माइनस प्लस -4x, इसे लाके यहाँ लिखो -4x² माइनस 4x, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये कट गया, -9 प्लस 4 घट जाएगा तो -5x माइनस, अब इसके बाद फिर से ये -5x यहाँ लिखो, बटे में क्या लिखोगे x कट गया तो क्या बचा -5, अब ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखोगे x+1, यही वाला, गुणा करो -5x -5x -5, यहाँ जब लाके लिखोगे चिन्ह बदलोगे प्लस प्लस तो एक कट गया ना, पूरा पूरा 0 आ गया, समझे। तो क्या आया x² -4x -5, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो x² -5 है, 5 के 2 गुणनखंड ऐसे बताओ जिनको घटाने पर 4 आ जाए, 5 एक कम, 5 में से 1 घटाओगे तो x यहाँ लिखो 5 -1 -5, x² -5x माइनस माइनस प्लस x -5, कॉमन ले लो, क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ x माइनस, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस, और उसके बाद में एक ब्रैकेट में x माइनस और एक ब्रैकेट में x प्लस, x -5 कॉमन ले लिए तो x+1 बच गया ना यहाँ पर, ये a का मान है, a का मान क्या करेंगे, देखो ये जो है ना, ये हिस्सा अलग है आपका, ये माइनस लगा हुआ है इसके सामने, अब ये a का मान हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये दिया हुआ है x³ -3x² -9x -5, आप लोग सामने लिख दीजिएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं बराबर लगा करके, सामने जगह नहीं बचा है, नीचे x+1 पहले से दिया हुआ था, x+1, और a का मान क्या आया x -5 और x+1, यही आप लोगों का आंसर है। अच्छा ये x+1 दोनों एक जैसे हो गए ना, तो इसको चाहे तो आप दोनों का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, छोड़ो यही आंसर है आप लोगों का, बस हो गया। तो इसे नोट करिए, फिर इसके बाद तीसरा देखते हैं। प्रश्न 5 का तीसरा भाग है x³ + 13x² + 32x + 20, तो इसको मान लेंगे माना px बराबर x³ + 13x² + 32x + 20, सबसे पहले x बराबर -1 रखने, -1 से नहीं आएगा तो किसी और से चेक कर लेंगे, लेकिन ये -1 से आ जाएगा, ठीक है ना, x बराबर -1 0 आ जाएगा, p -1 की घात 13 -1 की घात 2 प्लस
32 माइनस 1 प्लस, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 13 गुणा ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाहर आएगा ना, प्लस माइनस माइनस 32, 32 से कम 32 प्लस 20, माइनस 1 और माइनस 32 ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 13 एक कम प्लस 20 तो माइनस 33, 20 और 13 कट गया ना, 0 आ गया। तो जब p माइनस 1 बराबर 0 आ गया तो अतः ये माइनस 1 बराबर के इधर लाओगे तो प्लस 1, अतः x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। और जब इसका एक गुणनखंड है तब माना एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बराबर x प्लस 1 इंटू ए। तो ए को एक तरफ रोकिए और ये इसके बटे के नीचे आ जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बटा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको भाग देना है, भाग ही तो देना है। तो कर लेते हैं यहाँ साइड में, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को भाग देना है किससे, x प्लस 1 से। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां कर दे रहे हैं एक्स क्यूब बटे में क्या आएगा बराबर, एक घात घट जाएगी तो एक्स स्क्वायर, ये भागफल आ गया। ब्रैकेट में क्या लिखोगे x प्लस 1, यहाँ जो लिखा हुआ है वही गुणा करो तो x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 और एक्स की घात 1 गुणा होने पर एक्स की घात 3 और एक्स की घात 2 का गुणा 1 में होगा तो यही रह जाएगा। तो एक्स की घात 3 प्लस, चिन्ह बदलो, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो अब प्लस माइनस कट गया, प्लस 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसके बाद अगला स्टेप क्या लिखोगे, 12 बटे में क्या आएगा x, क्योंकि यहाँ x ही है, घात घटेगी तो 12x बचेगा, ये प्लस 12x यहाँ ला के लिखो और ब्रैकेट में x प्लस 1। जब 12x से गुणा करोगे इसमें तो 12x और x का घात गुणा करोगे तो x की घात 2, 12x का 1 में गुणा करोगे तो 12x ही रहेगा। यहाँ ला के लिखो 12x स्क्वायर प्लस 12x, लाइन खींचो, माइनस माइनस कट गया, 32x में से 12x घट जाएगा तो कितना बचेगा 20x प्लस 20x बटा x। पहला स्टेप 20x है, उसके बाद में बटे में क्या लिखोगे x कट गया तो क्या बचा 20, तो प्लस 20 यहाँ लिखो, ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखो, गुणा करोगे तो 20x प्लस 20x माइनस माइनस कट गया, 0 आ गया ना, 0 आना चाहिए। तो अब देखो कितना आया भाग देने पर, जब इससे हमने इसको भाग दिया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x। 20 के ऐसे दो गुणनखंड बताओ जिनको जोड़ने पर 12 आ जाए, 10 दुना और 10 और 2 आ गया ना। तो यहां लिखें a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में 10 प्लस 2 प्लस 20 और अब यहां से कर दे रहे हैं a बराबर, यहां गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जब गुणा 10 में करोगे तो 10x, एक्स का गुणा जब 2 में करोगे तो 2x प्लस a बराबर x कामन ले लो तो x प्लस 10 प्लस 2 कामन ले लो तो x प्लस 10। कैसे हुआ देखो, यहां से तो x कामन हुआ, यहां 2 से जब कामन लोगे तो 2 1 कम 2 और 2 2 20,
अब ये ब्रैकेट समान है तो x प्लस 10 कॉमन हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, a बराबर इतना आ गया। a का मान समीकरण माने थे या नहीं माने थे? इसको समीकरण नंबर 1 माना जाता है। क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 1। तो a का मान समीकरण 1 में रख दे। जब a का मान समीकरण 1 में रखोगे तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब मैं बराबर नीचे लगा रहा हूं, सामने जगह नहीं है, कम है। ये बराबर के बाद क्या है? x प्लस 1 और बाद में a लिखा है तो a का मान यहां पर हमने निकाल लिया है। एक ब्रैकेट में x प्लस और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस, ये आंसर हो गया, ये गुणनखंड हो गया। समझे? इसके बाद एक भाग और है इसका चौथा, वो भी देख लीजिए साथ में। 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। बस ये इतना दिया हुआ है तो इसको पहले जैसा करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लीजिए। बताओ इसमें क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर। तो बचेगा क्या? 2y। यहाँ वाई स्क्वायर जब कॉमन हो गया 3 में से 2 घट गया, एक ही तो बचा। और ये पूरा वाई स्क्वायर कॉमन हो गया तो प्लस 1। इसके बाद ये 2y और एक कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन, तो माइनस 1 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2y और माइनस बाहर कॉमन ले हो तो अंदर का चिन्ह प्लस 1। तो 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस, फिर से वही आ गया 2y प्लस 1। और यहाँ अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए थे ना, वाई स्क्वायर माइनस 1 का, तो एक ब्रैकेट में 2y प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र लिखे थे ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में तो y माइनस 1 है तो एक ब्रैकेट में y प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस। ठीक, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र अभी अगली प्रश्नावली के लिए हम पढ़ाएंगे, इस पे और सवाल भी लगवाएंगे। ठीक, ऐसे छोटा लग जाता है। तो अब इसे आप नोट कर लीजिए, तीसरा यहां से लेकर के यहां तक है और ये तीसरे के लिए भाग किया गया है, समझने के लिए इसे भी नोट कर सकते हैं। और फिर चौथा यहां से लेके यहां तक है। बस ये प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न था 2.3 का। तो प्रश्नावली यहां खत्म हो जा रही है, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे।